हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को और मजबूत बना देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड ऑकलैंड। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य था। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर 3 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर 4 अगस्त 1951। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, ऑप्शन नंबर 2 देहरादून, ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 गुरुग्राम। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले ही आता है, यदि पहले से ही ज्ञात है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पुष्प उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 अंडा उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3 मछली पालन, ऑप्शन नंबर 4 झींगा पालन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झींगा पालन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 2 वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर अरुण कृष्णन, ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल चौधरी। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्गीज कुरियन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन नंबर 1 CV रमन, ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर 4 होमी जहांगीर बाबा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 रोसकोसमोस, ऑप्शन नंबर 2 जाक्सा, ऑप्शन नंबर 3 सुपार्को, ऑप्शन नंबर 4 ESA। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जाक्सा। वास्तव में ऑप्शन नंबर 1 रोसकोसमोस रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 सुपार्को पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नागपुर, ऑप्शन नंबर 2 बंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? और अभी वर्तमान में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है, इसलिए यह टॉपिक चर्चा में है और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 66। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 61। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51A। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्राकलन समिति, ऑप्शन नंबर 2 रघुराम राजन समिति, ऑप्शन नंबर 3 लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर 4 स्वर्ण सिंह समिति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आंग्ल भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा किस आयोग द्वारा होती है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इस हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, रामप्पा मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन संगम वंश, ऑप्शन नंबर 2 काकतीय वंश, ऑप्शन नंबर 3 तुलुप वंश, ऑप्शन नंबर 4 बहमनी साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 काकतीय वंश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस चोल राजा ने गंगईकोंड चोला की उपाधि धारण की? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 विजयालय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रथम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जीडीपी का पूरा नाम है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 2 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक परचेज, और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित नहीं है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कटासराज मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 आदित्य मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 मोढेरा मंदिर, ऑप्शन नंबर 4 मार्तंड मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कटासराज मंदिर, क्योंकि कटासराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ना कि भगवान सूर्य को। जबकि और 3 मंदिर आदित्य मंदिर, मोढेरा मंदिर, मार्तंड मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। जो कि मार्तंड मंदिर है वो कश्मीर में है
और मोढेरा मंदिर गुजरात में है। तो कटासराज मंदिर हमारा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, रजिया सुल्तान का शासनकाल है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 1236 से 1240 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1220 से 1226 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1240 से 1255 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1225 से 1236 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी और इल्तुतमिश की बेटी थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 1236 से 1240 के बीच इसने शासन किया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल एक बंदरगाह था। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 4 बनावली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 लोथल। लोथल वर्तमान गुजरात में है जबकि कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 106 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 113 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 111 किलोमीटर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया गया। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 नसीरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 जलालुद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नसीरुद्दीन महमूद शाह। आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए इसमें कि तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया था और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 1538, ऑप्शन नंबर 2 1540, ऑप्शन नंबर 3 1556 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1535 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 1540 ईस्वी। आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 2 राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 3 राणा रतन सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 महाराणा उदय सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अमुक्त माल्याद की रचना किसने की व किस भाषा में की। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 बुक्का प्रथम तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर 2 बुक्का द्वितीय तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर 3 कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर 4 देवराय प्रथम तमिल भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम, ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 4 वेनेडियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो है सोडियम। सोडियम ही ऐसी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। लोह में जंग लगने से उसके वजन में क्या परिवर्तन आता है? तो इसके क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, इसका वजन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2, इसके वजन में कमी आती है यानी कि घटता है। ऑप्शन नंबर 3, इसका वजन अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, लोहे में जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। निश्चित रूप से अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि वह तत्व जो अम्लों में सामान्यतः पाया ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सदैव अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कोयले का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 पीट, ऑप्शन नंबर 2 लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर 3 बिटुमिन्स, ऑप्शन नंबर 4 एंथ्रेसाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 एंथ्रेसाइट। वास्तव में ये चारों कोयले के प्रकार हैं जो उनकी कार्बन क्षमता के आधार पर निर्धारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है एंथ्रेसाइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। एलपीजी गैस के रिसाव की दुर्गंध निम्न में से किसकी होती है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन, ऑप्शन नंबर 4 इथाइल मरकेप्टेन, ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इथाइल मरकेप्टेन, ऑप्शन नंबर 3। इथाइल मरकेप्टेन की वजह से ही हमें गैस के रिसाव का पता लग जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। बायोगैस संयंत्र की किस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन, ऑप्शन नंबर 3 एथेन, ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। अगला क्वेश्चन आपका अभ्यास प्रश्न है और इस अभ्यास प्रश्न में लिखा हुआ है भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है, और इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको कमेंट करके उसका नाम बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था। और वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे आग्रह है कि यदि वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद,